बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोरिस जॉनसन इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर और उनकी गर्लफ्रेंड इन्होंने अनाउंस किया है कि उनके यहाँ बेबी बॉय की पैदाइश हुई है और ये बहुत खुशी की बात है। ये असल में वो चीज़ है जिसको तबाह करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर पिछले 300 साल में जो तमाशे हुए, आज वो आपकी नज़र हो रहा है। बिल क्लिंटन जब इक़्तिदार में थे तो उन्होंने कहा था अनकरीब अमेरिकन की अक्सरियत हरामजादों पर मुश्तमिल होगी। आपने ये अक्सर लोगों को कहा होगा, वो गाली देते हैं। असल में ये जो हरामजादा वर्ड होता है, ये इसको कहा जाता है कि वो बच्चा या वो बच्ची जो कि इल्लीगल पैदा हो, यानी ऐसे पेरेंट्स से पैदा हो जिन्होंने शादी ना की हो। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब आप ये देखेंगे गेम ऑफ थ्रोन्स में आपको एक वर्ड बार बार सुनने को मिलेगा जिसको कहते हैं बास्टर्ड। ये फ्रेंच वर्ड है। आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इस पर बातचीत हो रही है। आप जानते हैं अमेरिका के अंदर तो कई रियासतें ऐसी हैं जहां पर 74% इल्लीगल बच्चे पैदा होते हैं, यानी वो शादी के बगैर पैदा होते हैं। और इस वक्त बरतानिया के अंदर 47% जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें 47% ऐसे हैं जो बगैर शादी के पैदा होते हैं। और इसी तरह बरतानिया के अंदर तलाक की रेशो 47% तक पहुंच चुकी है, जो कि नाकाबिले हद तक खतरनाक है। अब आप ये देखें कि पूरी दुनिया के अंदर यूरोप ने जिस तरह धज्जियां उड़ाई अपनी पूरी खानदानी निजाम की, आज उसकी झलक आपके सामने देख ले कि प्राइम मिनिस्टर एक बच्चा पैदा करता जो हराम का है। अब आपने पूरी दुनिया के अंदर जो पीछे बैठी ताकतें हैं उन्होंने क्या एग्जाम्पल सेट की जी, वो प्राइम मिनिस्टर का भी तो बेटा हो गया है तो क्या हुआ अगर बाकियों का हो जाएगा। जब आप बुराई को बुराई ही ना रहने दें मीडिया के जरिए, आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर तारीख में कभी इतने लोगों ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाए, कभी लोग इतनी शादियों से दूर नहीं भाग रहे। आज हर कोई कह रहा है कि जिस्मानी जरूरत पूरी कर लेते हैं लेकिन शादी से दूर भागता है क्योंकि आपने मीडिया के जरिए दिखाया। तैयब उर्दगान ने उठकर कहा था कि मीडिया के जरिए तलाक की रेशो बढ़ाई जा रही है। आप देख ले सूरत हाल क्या है दुनिया के अंदर। इल्लीगल बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि इंग्लैंड समेत यूरोप में ये लॉ है कि जब आप तलाक देते हैं तो वहां पर आपको फिर प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़ता है बहुत ज्यादा। अमेरिका में भी आपको ये चीज होती नजर आती है। और सबसे ज्यादा अजीबोगरीब चीज ये है, रीजन क्या है सबसे बड़ी तलाक की? नंबर 1 यूरोप और नॉर्थ अमेरिका और अमेरिका के अंदर लैटिन अमेरिका, ये तमाम चीजों में आपको जो नजर आता है वो है कि नंबर 1 रीजन आती है गुस्सा, एंगर की वजह से आप अपने पार्टनर के साथ चीट करते हैं। ये नंबर 1 रीजन है दुनिया में तलाक की। दूसरे नंबर पर आता है पैसा, तीसरे नंबर पर आता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते थे तो मुसलसल आर्गुमेंट करना, फिर कहीं जाकर मोटापा एक रीजन पेश होती है, फिर उसके बाद आपने कोई उम्मीदें बांध ली होती है। कहाँ 8वें 10वें नंबर पर कहीं जाकर आपको रीजन मिलती है कि आपकी जिस्मानी जरूरत नहीं पूरी कर रहे होते। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखें जहां पर यह निजाम मुसल्लत करवाने की कोशिश की जा रही है, देखिए पाकिस्तान के अंदर अनरियलिस्टिक बिहेवियर जिसकी वजह से तलाक की सबसे ज्यादा वजह आ रही गुस्सा और एंगर है। एक तो आप शादी करते हैं लेट, और उस लेट शादी की वजह से दोनों के अंदर ऑलरेडी गुस्सा, बहुत ज्यादा एंगर आता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। देखिए पाकिस्तान में जो हालिया तलाक की सबसे ज्यादा जो रेशो आ रही है उसकी असल रीजन आती है सामने गुस्सा, एंगर, अनरियलिस्टिक बिहेवियर। और इसके पीछे जो चीज सामने आ रही है खवातीन की जानिब से। पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता कि खवातीन जो है वो साथ छोड़ जाए मर्द का, अगर सूरत हाल खराब हो, बिजनेस में कुछ इशू हो, जॉब्स में हो, वो साथ देती है। इतनी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरबियत है। लेकिन वो वजह आ रही है कि फैमिली सिस्टम के अंदर बेजा मदाखलत ससुराल की तरफ से, ये रीजन ज्यादा आ रही है जिसमें मर्द का कहना है कि वो दोनों साइड से पिसता है। अब इस्लाम कहता है कि शादी हो आप फौरी तौर पर अलग करें। पाकिस्तान में चूंकि फाइनेंशियली हालात इतने अच्छे नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर सूरत हाल डिफरेंट है, यूरोप में डिफरेंट है, और इसका हल हमें निकालना होगा। अब आप ये देखें कि यूरोप की ये जो चीज़ पाकिस्तान में ऐसा सब मुतारिफ कराई जाएगी। अब आपको फिल्मों के अंदर भी ये चीज़ें नजर आएंगी कि इल्लीगल बच्चे हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर हाल ही के अंदर इंडिया में कबीर सिंह फिल्म आई है जिसने 300-350 करोड़ का बिजनेस किया। जब 350 करोड़ का बिजनेस करेगा इसका मतलब है कि सारी दुनिया ने देखी। वो बच्चा डिलीवरी से पहले वो शादी करते हैं। अब आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि अगर लोगों ने इतनी पसंद की फिल्म जाकर देखी तो इसका मतलब है कि असर होगा। ये चीजें क्रिएट की जा रही हैं। अब बोरिस जॉनसन की मिसाल आप देखेंगे यूरोप के अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर भी लाई जाएगी। इसीलिए एक हदीस कहती है कि एक वक्त आएगा कि इंसान कब्र के पास से गुजरेगा और कहेगा काश उस कब्र में मैं होता, इतनी जिंदगी से बेजारी और मायूसी और बुरी सूरत हाल हो जाएगी। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।